तो हेलो गाइस, तो गाइस ये गाइस हमारे साइड ड्रामे की एपिसोड गाइस 56 नहीं 57 गाइस 57 कर दो, बाकी लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो गाइस। और गाइस दोबारा से गाइस खुशियां गाइस दोबारा से गाइस आ चुके हैं गाइस राशिद के घर में गाइस। अब गाइस सब कुछ गाइस साहब गाइस हट चुका है। अब गाइस ड्रामा गाइस 6-7 महीने के आगे जा चुका है, तो मजा आएगा ड्रामा देखने में। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो गाइस। आपको इस साहब का डर नहीं है, अब सब कुछ भूत वगैरह खत्म हो चुका है, लेकिन ड्रामा अभी भी बाकी है। एंड तक वॉच करो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो गाइस। चलो यार आपने बहुत अच्छा किया। मेरा बहुत दिनों से शफक से मिलने को बहुत दिल चाहा, बस फिर कुछ सोच के रुक जाता था और आ नहीं पाता। इसमें इतना सोचने की क्या बात है? आपका जब भी दिल चाहे आप शफक से मिलने आ सकते हैं। वैसे भी वो आपकी बहन का घर, ये भी आपके भाई का घर। आपका जब दिल चाहे अकबर से मिलने के लिए आप आ सकते हैं। आपने ये बात करके मेरा मान रख लिया। बच्चियां अकबर को बहुत याद करती हैं। मेरा घर भी बिल्कुल सूना हो गया अकबर के बगैर। अब आप ये समझ लीजिए कि अकबर और शफक की वजह से हम एक नए रिश्ते में बन गए। ये अच्छा मजाक है। पूरे का पूरा खानदान अकबर से मिलने के लिए चला आया। तहजीब नाम की तो कोई चीज ही नहीं है इनमें। शायद अकल से भी फारिग है। और गना ये बड़ी चमचागिरी कर रही है। अरे खातिरदारियां कौन करेगा इतने बड़े खानदान की। अकबर कहाँ है? अकबर सो रहा है। हाँ, मैं निजमा से कहो कि उसे बुला लो। जी। अम्मी, हम अकबर से मिलने चले जाएं। जाओ। शफक को ले दे। ये भी ले भाई, निजमा से कहो कि खाना लगाए। कुछ किया आपने मेरे घर के लिए? आपका घर आसिफ ज़दा नहीं है, वहां कोई मरई मखलूक नहीं। क्या कह रहे हैं आप? मेरे घर वालों ने जिन खौफनाक वाकयात का सामना किया है वो सब बताने की मुझ में हिम्मत नहीं है। जानता हूं आपका घर आसिफ ज़दा नहीं है। आपके घर के साथ जो दरख्त है वो आसिफ ज़दा है। उन जिन्नात ने आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं की, बल्कि आप लोगों ने उनका सुकून बर्बाद किया है। अब उस घर में रहने वाले किसी भी फर्द को वो चैन से नहीं रहने देते। इन जिन्नात का ताल्लुक वल्हान ग्रोह से है। ये बहुत ही खतरनाक होता है। वो दरख्त बरसों पुराना है। और तुम्हारे घर को बने हुए
सिर्फ 3 साल हुए। मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। आपसे मुझे इतना बता दें कि इन जिन्नात से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा। कोई तो तरीका होगा। उस दरख्त को फौरी तौर पर काटना होगा। वो जिन्नात वहां से चले जाएंगे। ये तो बहुत खतरनाक काम है। वो जिन्नात तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप परेशान मत हो। कटाई के वक्त मैं वहां मौजूद रहूंगा। सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो। मुझे लगता है कि इन फ्यूचर ये वाला एरिया जो है कमर्शियल बनने के चांसेस है। जरा इसकी डिटेल्स तो पता कीजिए। आई थिंक सर हर एरिया कमर्शियल एरिया के लिए परफेक्ट नहीं होता, और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी तरह सोच लीजिए। हाँ, लेकिन पॉसिबिलिटीज तो हैं। आप जरा जाके देखिए तो सही क्या है, इसकी डिटेल्स क्या है, मुझे बताइए। ओके सर। हेलो, क्या हुआ जनाब? अच्छा तुम घबराओ नहीं, मैं भी आता हूँ, मैं आ रहा हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने तुम्हें अपनी रहमत से नवाजा है। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। तुम भी ताई अम्मा बन गए। खैर मुबारक। वैसे मुझे पता क्या लगता है कि बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, तुम पर गई है। अभी तो बहुत छोटी है। छोटा सा बेबी हमारा। पेशेंट के साथ जी। आपको डॉक्टर साहब बुला रही हैं। ठीक है, आप चलिए, मैं आती हूँ। चलो भाई, हमारी छोटी सी गुड़िया भी सो रही है, तो ये यहाँ पर रेस्ट करेंगी और आपकी ताई जान अब भी आती है। ठीक है, मामा को तंग नहीं करना। ये बताओ तुम्हारा अल्ट्रासाउंड कब था? ये सवाल आपने कुछ दिन पहले भी पूछा। हाँ बस ऐसे ही। ये ऐसे कुछ नहीं होता। एक सवाल के पीछे कई सवाल आते हैं। आप शिद्दत से ये जानना चाहते हैं कि लड़का है या लड़की? ऐसी कोई बात नहीं। क्या किसी ने आपसे कुछ कहा? तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम शॉपिंग ब्लू कलर की करें या पिंक कलर की? अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा तुम्हें। आप लोगों को भी मुबारक हो। आप दादा जान और आप ताया अब्बू बन गए। अरे भाई, अल्लाह ने हमें रहमत से नवाजा है। अब अपने सारे गम भुलाओ और इससे दिल लगाओ। पापा ये कितनी प्यारी है ना। अल्लाह ताला ने हमें दूसरी शफक दे दी है। माशाल्लाह। अरे वाह भाई, यहाँ तो बड़ी रौनक जमी है। खाना चाची, वैसे आप इसका नाम क्या रख रही हैं? तो इसका नाम तो इसके दादा जान रखेंगे। हम तो इसका नाम घर से सोच कर आए थे। अरे हाँ हाँ बेटा, तो बताओ क्या नाम सोचा तुमने? लाइबा। लाइबा नाम सोचा था हमने इसका। वरना चाची अच्छा नाम है ना। बहुत अच्छा। हाँ भाई, लाइबा तो वाकई बहुत अच्छा नाम। चलो तो फिर लाइबा रख देंगे। यस। तो फिर आज से ये लाइबा आप दोनों की जिम्मेदारी। ओके भाई लाइबा, वेलकम टू द फैमिली। वरना तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम लोगों के लिए जूस लेकर आता लाइए भी छोटी सी लाइबा हाँ, हमारी हाँ। ताई के पास आएगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ छोटी। ओके, आपने लाइबा को गोद में लिया? साजिद बेटा, तुम कितना खुश होते हैं अपनी बेटी को देखकर। ठीक कहते थे तुम, लड़का हो या लड़की, अरे तख्लीक करने वाली जात तो अल्लाह की है ना। हम कौन होते हैं ये तय करने वाले कि लड़की होनी चाहिए या लड़का।
बस अल्लाह की जात का होता है। इंसान के अच्छे अमाल उसके लिए आसानियां पैदा करते हैं। और मैं तो अपना बोया हुआ काट रही हूँ बेटा। अपने ही अल्फाज निश्तर की तरह मुझ पर बरसते रहते हैं। मुझे माफ कर दे अल्लाह मियां जी, मुझे माफ कर दे। मेरे गुनाहों को बख्श दे मेरे अल्लाह। बीबी जी, कितने दिनों के बाद इस घर में खुशी आई है। एक नन्ही परी आ रही है इस घर में। लाइबा नाम रखा है उसका। लगता है दूध वाला आ गया। जरीना बहन, रिश्ता तो तुम बहुत अच्छा बता रही हो, मगर अभी रहने दो। दरअसल सबा के ससुराल में 2 जवान अमवात हुई हैं। अभी ये वक्त मुनासिब नहीं है। ठीक है, मगर सबा क्या सोचेगी? हाँ, जाहिर सी बात है, शादी तो 3-4 महीने के बाद ही होगी। हाँ, अच्छा मैं देखती हूँ, सबा से बात करके फिर मैं तुम्हें बता दूंगी। अल्लाह हाफिज। सब दवा ले लीजिए। दर्द कैसा है आपका? बेहतर है, बेहतर है। वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह तकलीफ कम हो जाएगी। साहब ये सब कुछ छोड़ दीजिए, बहुत खतरा है इसमें। मेरी बात मान लें। पहले भी आपको बहुत समझाया, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं। क्या करूं भाई, जिन्नात से दोस्ती हो गई है मेरी। मैं नहीं जाता हूं ना, तो वो आ जाते हैं मेरे पास। अरे साहब, मेरी बात आप यूं ही मजाक में टाल देते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तुम जाओ, मेरे लिए 1 कप चाय बना कर लाओ। बेहतर। हेलो, क्या? कब हुआ ये सब? 2 दिन हो गए इस बात को और तुम मुझे अभी बता रहे हो। अब कैसी तबीयत है? अम्मी कहाँ है? अच्छा मेरी बात सुनो, तुम हॉस्पिटल में ही रहना उनके पास। उनका ख्याल रखना। मैं कल निकल रहा हूँ यहाँ से। खुदा हाफिज। बाबा को हार्ट अटैक आया है। शुक्र है खुदा का कि अब वो खतरे से बाहर है, मगर अब इन्हें बहुत एहतियात करनी होगी।
डॉक्टर्स ने, अब कोई खतरे की बात तो नहीं है? नहीं, बाबा तो अब खतरे से बाहर है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मुझे अम्मी की फिक्र है, वो बहुत स्ट्रेस देती है। कब जा रहे हो तुम? 8 बजे की फ्लाइट है। अच्छी बात है, परवरदिगार तुम्हें साथ खैरियत के लेकर जाए। बीमार माँ बाप औलाद को बहुत मिस करते हैं, और फिर तुम तो उनकी इकलौती औलाद हो। बाबा को मुझसे ढेरों शिकवे हैं, मगर क्या करें, न वो अपनी जिद छोड़ते हैं और न मैं। वो इंग्लैंड छोड़ना नहीं चाहते और मैं पाकिस्तान। शम्स, मेरे ख्याल में इस वक्त तुम्हारे वालिदैन को तुम्हारी सख्त जरूरत है। शम्स, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और आजकल कौन किसी के लिए इतना सब कुछ करता है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। अरे नहीं, मैंने तो सिर्फ कोशिश की है। बस जो तकदीर में लिखा होता है ना, वो होकर रहता है। एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं, नमाज पाबंदी से पढ़ा करें और कुरान पाक की तिलावत भी किया। अल्लाह ताला का कलाम इंसान को भटकने नहीं देता, उसकी राहें गुम ना हो, इतना भरम काफी है। ठीक कह रहे हो शम्स, जब इंसान सच्चे दिल से अपने रब के सामने झुकता है, सजदा करता है, तो उसका खौफ इंसान के जिस्म में सरायत कर जाता है, और फिर यही खौफ इंसान को बुरे अमल से रोक लेता है। राशिद, तुम्हें पहले से ज्यादा बहादुर बनना हो। तुम्हारी जिम्मेदारियों में खाना और उसकी बेटी की जिम्मेदारी भी शामिल होगी, और एसएम का ख्याल भी तुमने ही रखना। अल्लाह बेहतर करे। मुझे इजाजत दीजिए। खुदाफिज। हाँ, बना लो। नजमा, अरे ओ नजमा। कैसी खामोश हो गई ना तीका बीबी, कैसे गुस्से से बुलाया करती थी मुझे। ये वक्त भी बड़ी जालिम चीज है, कभी कभी बुरी आवाजें भी याद आने लगती हैं। कुछ लोगों को ना जूतियां खाने की आदत होती है, इसलिए उन्हें बुरी आवाजें भी याद आती हैं। सलाद बनाओ आराम से। काम का काम बढ़ा दिया तुम्हारी अतीका बीबी ने, ऊपर से सादिया वो भी चली गई है, वरना अम्मी का काम मैं उसकी जिम्मेदारी बना देती। नजमा, हांडी देखो, मैं आती हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है। और सुनाओ, कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ अम्मी, पुरसकून भी और मुतमईन भी। शुक्र है अल्लाह का, तुम सबको साए से निजात मिल गई। अब सब कुछ भुला कर ना नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। जी। इसहाक कैसा है? इसहाक बिल्कुल ठीक है, मैं उसी के बारे में तुमसे बात करना चाह रही थी। जी कहिए। वो जरीना है ना रिश्ते वाली, उसने इसहाक के लिए बड़ा अच्छा रिश्ता बताया है। लड़की पढ़ी लिखी है, बहुत प्यारी है, और फैमिली भी छोटी है। अम्मी, आप जानती हैं कि ये वक्त इन बातों का नहीं है। मेरे ससुराल वाले किन हालात से गुजर रहे हैं, सदमे में है वो सब। बेटा, ऐसे मामला का कोई वक्त थोड़ी होता है, ये तो सब अल्लाह की तरफ से तय होता है। जरीना ने बताया कि लड़की का भाई 2 माह की छुट्टी पर आया बाहर से, बहन की बात पक्की करके ना वापस चला जाएगा, फिर 3 माह बाद आएगा ना
ना तो बहन की शादी करेगा। जरीना बहुत तारीफ कर रही थी लड़की की, तो मैं रिश्ता देखने चली गई। अरे सबा, लड़की मुझे पसंद आ गई और खानदान भी बहुत अच्छा है। तो अब आप क्या चाहती हैं? बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार आकर लड़की देख लो। तुम्हें पसंद आ जाएगी ना तो हम उसके हाथ में पैसे रखकर बात पक्की कर देंगे और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जब लड़की का भाई आएगा ना तो शादी की तारीख ले लेंगे। माहिन नाम है लड़की का, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। अम्मी, अगर आपको माहिन इतनी पसंद है तो आप जाकर बात पक्की कर दें, मैं फिर मिल लूंगी। ठीक है बेटा, फिर मैं बिस्मिल्लाह करती हूँ। और गना कैसी है? उसकी बेटी का सुनकर बहुत खुश हुई। क्या नाम रखा है उसका? लाइबा नाम रखा है अम्मी। बहुत प्यारा नाम है। मैंने लाइबा के लिए ना जोड़े खरीदे हैं, किसी दिन आऊंगी गना से मिलने के लिए। माँ बनने का एहसास कितना खूबसूरत होता है ना अम्मी। अच्छा तो माँ के वजूद का हिस्सा होता है ना। सबा मेरी बच्ची, तुम देखना तुम्हारी गोद में भरेगी, मैं भी नानी अम्मा बनूंगी और इसहाक मामू। राशिद के बदले हुए रूप ने बहुत उम्मीद जगाई है मुझ में। तुम देखना तुम्हें भी सब खुशियां मिलेंगी इंशाल्लाह। आप बस दुआ कीजिएगा, माँ की दुआओं में बहुत असर होता है। अरे सबा, समझो कि गम के बादल छट गए तुम्हारी जिंदगी से, बस तुम खुश रहा करो। जी, आप अपना ख्याल रखें, बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरी बच्ची तो अपने घर में खुश है। तुम्हारी वीरान आंखों में खुशी की चमक देखना चाहती हूँ राशिद। बस इतनी सी घर से मेरी मोहब्बत की, तुम्हें पाने की या अपनी जात की खुशी की कोई चाह नहीं। बस तुम्हें अपनी जिंदगी में मुकम्मल देखना चाहती हूँ। आंटी की जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छा, मुझे आपको एक बात बतानी थी। मुझे मालूम, आपके घर एक नन्ही सी परी आ गई। बाबा ने तो हमारा सारा मजा ही खराब कर दिया। अच्छा, अगर आपको पता चल गया तो आप हमारे घर क्यों नहीं आई? नन्ही सी परी के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी तो खरीदने हैं ना मुझे। बस जल्दी आऊंगी। चलिए ठीक है, मुझे आपका इंतजार रहेगा। जल्दी आएगा, आपसे ढेर सारी बातें जो करनी है। मुझे भी। अल्लाह हाफिज। ओफो नजमा, कितनी लापरवाही। मैंने कहा भी था कपड़े उतार लेना। नजमा से कह देती इतनी तेज बारिश है, बीमार पड़ जाऊंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। वो जानती थी कि वो आपके दिल में रहती है और इस एहसास के साथ औरत किसी भी आजमाइश से गुजर सकती है। क्या मुझे आपके दिल में थोड़ी सी जगह मिल सकती है? मैं आपकी मोहब्बत को महसूस करना चाहती हूँ। ये देखो लाइबा, ये देखो लाइबा, देखो देखो, ये देखना, ये मेरी डॉल से खेलेगी। अरे बुद्धू, ये छोटी सी बच्ची है और छोटी सी बच्ची डॉल से नहीं खेलती, झुंझुने से खुश होती है। तुम ना मेरी दादी अम्मा नहीं बना करो। लाइबा तो मेरी डॉल से ही खेलेगी। तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी अकल तुम्हारी तरह मोटी होती जा रही है। तुमने मुझे फिर मोटी कहा? तुमने अपने आप को देखा लंबे बालों वाली चुड़ैल? क्या कहा तुमने? अरे पिंकी गुड़िया, अब तुम लोग लड़ो तो मत। अरे हाँ, ये ले गना बीबी, ये लाइबा के लिए दूध।
दिला दिया था ना? जी दे दिया था सूट। घर में 100 काम होते हैं, मैं अकेली क्या क्या करूं? हाँ, सादिया भी छोड़कर चली गई है। शायद राशिद भाई के पास उसका नंबर है। मैं पता करती हूँ, शायद वापस आ जाए। अच्छा सुनो, अम्मी के मामले में गफलत नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हें वक्त ना मिले तो मुझे और सबा को बता दियो। अम्मी को दवा और खाना वक्त पर मिलना चाहिए। ठीक है गना बीबी। अरे क्या हो गया? बहुत भूख लग रही थी आपको? कितनी आसानी से कह देते हैं लोग कि जिंदगी की तरफ लौट आओ। जिंदगी में अब बचा ही क्या? सौर्या के दिल की धड़कनें थम गई, मगर मेरा दिल आज भी उसके लिए धड़कता है। किसी की तरफ भी मोहब्बत से देखना चाहूं तो सौर्या की आंखें सामने आ जाती हैं। क्यों छोड़कर चली गई मुझे सौर्या? पैसा, रिवायतें, रिश्ते, कुछ भी हमारे बीच नहीं आ सकता था सौर्या, मगर हमारे बीच मौत आ गई। राशिद, आप यहाँ तन्हा क्यों बैठे हैं? अब मैं तन्हा कहाँ हूँ? हाँ, अब मैं हूँ आपके साथ। सबा, मैं बिखर चुका हूँ। मुझे समेट लो। क्या तुम एक अधूरे इंसान के साथ सारी जिंदगी खुश रह पाओगे? बिल्कुल, क्योंकि इस अधूरे इंसान से मुझे बेइंतहा मोहब्बत है। मैं तुम्हें वो सारी खुशियां देना चाहूँ जिसकी तुम हकदार हो। मगर मुझसे एक वादा कर कि तुम मुझसे सौर्या की यादें नहीं छीनोगी। मैं उसे नहीं बता सकता। नहीं छीना, आपसे आपकी सौर्या की यादें नहीं छीनी, लेकिन इस दिल पर दस्तक जरूर देती रही। कभी ना कभी इस दिल का दरवाजा मेरे लिए भी खुलेगा। कलाइयां खाली चूड़ियां पहन के रखा था सौर्या की।
नफरत करते, मैं जानती हूँ, मगर कोई मुझे बुरा भला क्यों नहीं कहता, मुझ पर लान तान क्यों नहीं करता। शायद इससे मेरी अज़ियत कुछ कम हो जाए। मुझे माफ कर दे अल्लाह मियां जी, मुझे माफ कर दे मेरे परवरदिगार। अब मुझसे मेरे गुनाहों का बोझ उठाया नहीं जाता। क्या करूं अल्लाह ताला, मैं क्या करूं, सब और नहीं। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। मरना चाहोगी ना तो भी मरोगी नहीं, सिसकोगी, तड़पोगी, लेकिन मरोगी नहीं। मैं तुम्हारी लाश को मस्त होते देखना चाहता हूँ। पिंकी और अकबर कहाँ है बेटा? वो दोनों तो नजमा आंटी के पास गए हैं कहानी सुनने। पापा, लाइबा बहुत अच्छी है, लेकिन वो शफक की तरह हमारे साथ नहीं खेलती। अरे मेरी जान अभी छोटी है ना, जब बड़ी होगी तो फिर खेला करेगी। पापा, अगर इस बार राहिला आंटी आई ना तो हम उनसे कुछ दिनों के लिए शफक को अपने पास रख लेंगे। तो इसके लिए उनके आने का इंतजार क्यों करेंगे? हम खुद जाएंगे और जाके शफक को ले आएंगे। लेकिन बाबा, अगर साजिद चाचू जिंदा होते तो वो लाइबा को देख के कितना खुश होते। अल्लाह की यही मर्जी थी बेटा। पापा, साजिद चाचू ने सुसाइड क्यों की थी? बहुत ही कमजोर इंसान थे आपके चाचू। उन्होंने गुनाह किया और फिर उस गुनाह का बोझ वो उठा नहीं सके, इसलिए ये किया उन्होंने। तो वो अल्लाह ताला से माफी मांग लेते, उन्होंने सुसाइड क्यों कर ली? हम साजिद चाचू को बहुत मिस करते हैं। अल्लाह की रजा में राजी होना पड़ता है बेटा। अल्लाह की यही मर्जी थी, इसलिए ये सब हो गया। आप ज्यादा मत सोचा करें। आपकी दादी अम्मा को मुझे दवा पिलानी है, और आपको पता ना कितनी मुश्किल से दवा पीती हैं वो। मैं उनको दवा पिलाता हूँ, आप नजमा आंटी के पास बैठो, ठीक है? मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर। अम्मी, 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 क्या हुआ अम्मी? अम्मी आंखें खोले अम्मी, अम्मी, अब्बू, सबा, अम्मी, रास्ते से भर बांधा और अपनी तमाम तकालीफ से आजाद। हकीकत तो उसी दिन बन गई थी जिस दिन शहला इस दुनिया से रुखसत हुई। उसे तो बस लहद में उतारना बाकी रह गया था, सो उतार दिया। हकीकत बहुत बदल गई थी,
कबूल कर ली, इसलिए शायद उसकी मुश्किल को आसान कर दिया। माँ तो माँ होती है अपनी, अच्छी या बुरी नहीं। तुम अपनी माँ की मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगो, क्योंकि औलाद जो माँ बाप के लिए पढ़ाई करती है ना, वही अगली मंजिल में माँ बाप के काम आता है। अंदर नहीं आओगे? नहीं, एक्चुअली घर पे ताज़ियत के लोग आ रहे हैं, तो मेरा खुद मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। फिर से अरीशा, इतनी बड़ी दुनिया में यूं अकेले रहना काफी मुश्किल काम है। मेरे ख्याल में तुम्हें अपने लिए कुछ सोच लेना चाहिए। राशिद, अगर तुम्हारा मतलब शादी से है तो प्लीज मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती। फिलहाल तो मैं यूके जा रही हूँ स्पेशलाइजेशन के लिए। फ्राइडे को मेरी फ्लाइट है। तुमने बताया ही नहीं। खैर, अच्छी बात है। तो तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो। एक ऐसी दोस्त को मुझसे दूर करी हो जिससे मैं अपने सारे दुख दर्द बांट लिया करता था। ये कैसे सोच लिया तुमने? मैं तुमसे और तुम्हारे घर वालों से राब्ते में रहूंगी। और वैसे भी पाकिस्तान तो मैं आती जाती रहूंगी। और एक बार स्पेशलाइजेशन कंप्लीट हो गई तो पाकिस्तान आ जाओ। जब तुमने फैसला कर ही लिया तो रोकने का फायदा कोई नहीं। जाने से पहले मैं तुमसे स्पेशली पिंकी और गुड़िया से मिलने आऊंगी।